बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बतूल, अब जो हम पढ़ेंगे बेटा एक और ऑर्गेनल है छोटा सा, लाइसोसोम। लेकिन ये किससे डिराइव्ड हुआ है? हमें पता है ये डिराइव्ड हुआ है गोल्जी बॉडी से। सही। हम्म। ठीक है। और जब गोल्जी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन थे तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। बस मेम्ब्रेन तो होगी लाजमी, चाहे सिंगल हो या डबल हो, मेम्ब्रेन तो है। और इनका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होते हैं ये। और ये सिंगल सिंगल पाए जाते हैं एक एक करके। ठीक है। इनका डायमीटर, कुछ डायमीटर होता है थोड़ा सा, फ्यू माइक्रोमीटर्स। ज्यादा चौड़े नहीं होते, यानी कि ज्यादा बड़े भी नहीं है साइज के। और इनके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग बायो में कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये क्या बला का नाम है सर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? ये भी बता देता हूँ आपको मैं। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है। और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसका तो मतलब ये निकल रहा है सर कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर नहीं। ये वर्ड थोड़ा सा धोखा है। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेक डाउन पानी को ऐड करके। तो अब हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कौन सा हुआ? हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय द एडिशन ऑफ वाटर। कि ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। सही है। और जो एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, उनको हम कहेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। यानी कि लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो चीज़ों को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सही है। लाइसोसोम कहाँ मौजूद होते हैं? सर लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। लेकिन सिर्फ किसके? एनिमल सेल्स के। तो एनिमल सेल्स में लाइसोसोम होते हैं, प्लांट सेल्स में लाइसोसोम नहीं होते। आपकी बुक की लाइन के अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स कहाँ पर होते हैं? सिर्फ एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। सही बतूल, डन है। जी। अब थोड़ा सा तो मैं और कंफ्यूज करता हूँ, अब जरा देख लो। अब मैंने लिखा लाइसोसोम्स। ठीक है। इंटरनेट से खेलना इतना मजा आता है ना। लाइसोसोम्स, मैंने उसको जानबूझ के लिख दिया, लाइसोसोम्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। देखते हैं। सही, कुछ चीजों में इंटरनेट आपको सुकून दे देता है। नो, लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स। अगर यहाँ पे हाँ। आ जाता ना कि हाँ थोड़े से पाए जाते हैं, वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। सही है, वहीं पर उसको कंफ्यूजन को डील करने में मजा आता है। तो ये तो चलो सिंपल हो गया कि ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है, प्लांट सेल्स में नहीं होते। सर इनका काम क्या है? एज आई सेड अर्लियर, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो चीजों को तोड़ते हैं। सही है। यानी कि इनका काम क्या है कि ये जो भी सेल चीज खाएगा, से जो भी चीज सेल के अंदर आएगी, लाइसोसोम उसको खाएगा, उसको तोड़ेगा। सर ये क्या वर्ड है? फैगोसाइटोसिस। ये भी देख लो। फैगोसाइटोसिस। फैगो, फैगो मीन्स ईटिंग। साइटो, साइटो मीन्स सेल। सिस मतलब प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर कोई चीज आती है। जैसे ये सेल है बतू, ये इसका न्यूक्लियस है। सेल इस चीज को खा रहा है, इनटेक कर रहा है, तो ये चीज सेल के अंदर आ रही है। सही है। तो इसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग प्रोसेस। तो जब कोई भी चीज सेल के अंदर आएगी तो वो सेल क्या करना चाहेगा? उसको, सेल इसको डाइजेस्ट करना चाहेगा कि नहीं? तोड़ना चाहेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो वो फिर कैसे होगा कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जिनके अंदर कौन सी एंजाइम्स मौजूद है बतूल? तो आपका आंसर, लाइस। बिल्कुल, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पानी को तोड़ेंगे? नो नो नो। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसी भी चीज को तोड़ेंगे विद द एडिशन ऑफ वाटर। सही। तो ये बात होती है सारी। सही। अच्छा, नॉर्मली इनका काम क्या है? सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है सेल को डिस्ट्रॉय करने, तो लाइसोसोम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। और अगर सेल मर जाए, अगर सेल मरने के करीब हो या सेल खराब हो जाए, तो ये क्या काम करते हैं? अपने ही सेल को मार देते हैं, क्योंकि उस मरे हुए सेल का या डैमेज सेल का कोई काम अब है या नहीं है। तो आपका आंसर होगा नो। समझ रही हो आप? ये काम करते हैं लाइसोसोम, यानी कि ये सेल को सुसाइड तक ले जाते हैं, ये सेल की सुसाइड करवाते हैं। जिस सेल में लाइसोसोम है, वो अगर सेल खराब हो गया तो उसकी वजह से बाकी सेल्स भी खराब हो सकते हैं। यस। तो लाइसोसोम उसी सेल को क्या कर देगा? खा जाएगा। सही। और लाइसोसोम दूसरे सेल्स को भी खा जाते हैं जिनका लाइफ टाइम क्या हो चुका है? पूरा। जिनका टाइम पीरियड क्या हो चुका है? पूरा।
मिसाल के तौर पे बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, इसको मैं बॉक्स में लिखता हूँ। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये कितने दिन तक हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं? 120 डेज। तो 120वें दिन पर इनके साथ क्या असर होता है? 120वें दिन पर ये टूट जाते हैं। तो कौन तोड़ेगा उनको? लाइसोसोम। सही है। तो हर सेल मरने के बाद जो है, जिसको बॉर्न आउट सेल्स कहते हैं, बॉर्न आउट सेल्स का मतलब क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है पिछले पेज पे। बॉर्न आउट सेल्स का मतलब है कि वो सेल्स जिनका लाइफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, जिनका टाइम पीरियड लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुका है। सही है। जब नया नया लाइसोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से, तब से ही वो फंक्शनल हो जाएगा या बाद में वो फंक्शनल होगा? तो सिंपल जवाब है तुम्हारा, जब गोल्जी बॉडी से जब नया नया लाइसोसोम बनता है, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करेगा, अभी तो उसी काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, वो इमेच्योर है। तो ऐसे इमेच्योर को कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम। और उसके अंदर तकरीबन कितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं? 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। 40 की लाइन याद रखनी है। 40। 40। एक एक लाइसोसोम के अंदर तकरीबन 40 डिफरेंट किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। प्राइमरी लाइसोसोम कौन सा? चंपू सा लाइसोसोम है, जिसने अपना काम अभी स्टार्ट नहीं किया है। सेकेंडरी लाइसोसोम कौन सा होगा? जो अपना काम स्टार्ट कर देगा, यानी कि खाना शुरू कर देगा, चीजों को तोड़ना शुरू कर देगा, चीजों को। ये क्या लिखा लिखा हुआ है? लाइसोसोम क्या क्या काम करते हैं? लाइसोसोम एंडोसाइटोसिस, यानी कि लाइसोसोम जो है वो ये वाले प्रोसेस में काम आते हैं। अभी बताता हूँ क्या होता है। फैगोसाइटोसिस बता चुका हूँ। इसका एक और भी नाम है ऑटोफैगोसाइटोसिस, क्योंकि ये सब काम खुद ही हो रहा है। एंडोसाइटोसिस क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जब सेल के अंदर आती है, इसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। कोई भी चीज़ सब सेल के बाहर जाएगी, इसको क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। बस एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड। एंडो, साइड। बिल्कुल। जब कोई चीज़ सेल के अंदर आएगी तब सेल उसको खाएगा या बाहर से खा लेगा? नहीं नहीं, जब सेल के अंदर अंदर। जब आएगी। जी, तो अंदर आने के बाद फिर उसके साथ क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? कि जब एंडोसाइटोसिस से कोई चीज आ गई, अब उसकी फैगोसाइटोसिस हो रही है, यानी कि अब उसको खाया जा रहा है। तो सर मैं एंडो को फैगो से सिमिलर कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, आप मान लो वैसे थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। पहले आप माउथ में कोई चीज रखते हो, या आप सिर्फ सिर्फ बोटी रोल को देखते हो और वो वहीं का वहीं डाइजेस्ट हो जाता है प्लेट में ही? नहीं सर, हम लोग उस बोटी रोल को पहले माउथ में रखेंगे, फिर हम उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो पहले एंडोसाइटोसिस, फिर फैगोसाइटोसिस। सही। अब आ जाओ जरा दूसरा जो मेच्योर हो गया है, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम साहब अब मेच्योर हो गए। अब उनको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। बट स्पेसिफिकली दे आर एंडोसोम्स, फैगोसोम्स एंड ऑटोफैगोसोम्स रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब? एंडोसाइटोसिस से निकला हुआ एक वर्ड एंडोसोम्स, फैगोसाइटोसिस से निकला एक वर्ड फैगोसोम, और ऑटोफैगोसाइटोसिस से निकला है ऑटोफैगोसोम्स। क्या मतलब? ये सिर्फ वही है फंक्शन के एतबार से। जब कोई चीज सेल के अंदर आती है, तब जो लाइसोसोम उसको मतलब इनटेक करने के लिए सेल की हेल्प करता है, ऐसे लाइसोसोम का नाम है एंडोसोम। जब सेल के अंदर जब सेल के अंदर कोई चीज आ जाती है, तब इसको जब ब्रेक डाउन करना है, तब ऐसे लाइसोसोम को हम लोग कहेंगे फैगोसोम, और प्रोसेस का नाम होगा फैगोसाइटोसिस। समझ गई? उसके साथ साथ एक और नाम भी है सर, फैगोसाइटोसिस जो करता है ऐसे लाइसोसोम को क्या कहते हैं? ऐसे लाइसोसोम को हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। सर स्पेसिफिक नाम बताएं। तो स्पेसिफिक नाम होगा फैगोसोम। वही चीज है, सिर्फ लंबी करी है। ये वाला पैराग्राफ मजेदार नहीं लगता, दोबारा बता देता हूँ। सर पहले कौन सा लाइसोसोम था? प्राइमरी लाइसोसोम। फिर क्या बना? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम का एक और स्पेसिफिक नाम सबसे ज्यादा क्या चलता है? आप बाकी छोड़ दो, आप ये कॉन्सेप्ट ना भूलना, इसको हम लोग ये भी कहते हैं फैगोसोम। फैगोसोम क्यों? क्योंकि वो कौन सा काम करता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सही। क्या है? सेल ईटिंग प्रोसेस, आसान लफ्जों में। ये ऑटोफेगी भी करवाते हैं। ऑटोफेगी का मतलब क्या है? देखो, फेगी फैगो एक ही चीज है। इसका मतलब मैंने बताया था चंदा तुम्हें अभी, ईटिंग। ऑटोफेगी का मतलब खुद से खाना। क्या ये सेल को खुद से भी खा जाता है? यस। जब सेल जो है वो बाकियों के लिए अनवांटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, या सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड चीज हो, या पूरा सेल ही अनवांटेड हो जाए, तो ये सेल को खुद ही खा जाता है। अगर सेल के अंदर कोई अनवांटेड चीज है, उसको भी खा सकता है। सही है। और अगर इस पूरा सेल ही बेचारा बेकार हो जाए बॉडी के लिए, तो उसको भी खा जाता है। इसको हम लोग बायो में कहते हैं ऑटोफेगी।
और ये एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है, सेल्फ ईटिंग। सही है। सही है। अच्छा, सही। इसका एक और भी नाम है ऑटोफेगी का, उसको हम लोग एपोप्टोसिस भी कहते हैं, एपोप्टोसिस। लेकिन एपोप्टोसिस जो है वो प्री प्लान्ड होती है। ये प्री प्लान नहीं था कि सेल में पता नहीं कब अनवांटेड होगा और मैं खाऊंगा, हमें नहीं पता, क्या पता आज अनवांटेड कोई बना बनाओ। लेकिन ये प्री प्लान्ड होता है काम। ये पहले से बॉडी को पता होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होगा तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल डक की तरह होंगी। जिस तरह डक के जो फीट होते हैं, यानी कि सारी फिंगर्स आपस में डिजिट्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। हम सब के भी ऐसे ही होते हैं, पता है आपको। अगर ये हमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ लाइसोसोम काम नहीं करे तो हमारी जो फिंगर्स के दरमियान जो टिश्यू का जो गैप आ गया, जब अभी हम लोग अपनी सारी फिंगर्स अलग अलग जो है वो मूव कर सकते हैं, तो थैंक्स टू अल्लाह के बाद लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो जो हमारी फिंगर्स के दरमियान में अनवांटेड सेल्स से या टिश्यूज से उनको क्या कर देता है, एलिमिनेट। तो इसका काम ही यही, खाना और अनवांटेड चीजों को खाना। अगर ऐसा नहीं हम्म। होता तो हम लोग एक पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते अब। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपोप्टोसिस, क्योंकि ये जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड होता है, पहले से पता होता है कि क्या होगा। और जिसमें नहीं होगा उसमें आने की कोई ना कोई मसला है, फिर लाइसोसोम। हम्म। लाइसोसोम सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, वही चीज को बार बार लिखा गया, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ ईटिंग। बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही लाइसोसोम कहते हैं कि मैं अब इस सेल को मार दूंगा, क्योंकि अब इस सेल का कोई काम नहीं है। इस सेल का जिंदगी जो है वो क्या हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है। सही है, तो ये चीज है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे फिर वही चीज लिखी हुई है कि केमिकल ब्रेकडाउन करवाता है, सेल की लाइसिस करवाता है। और इस प्रोसेस की वजह से लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल सैक भी कहते हैं। हम्म। इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोलाइसिस भी कहते हैं। तो यहाँ से जो चला था ऑटोफेगी, तो आप खुद देख लो बतुल साहबा, एक ऑटोफेगी, एक ऑटोलाइसिस और एपोप्टोसिस। ऑटोफेगी सेल के अंदर अनवांटेड चीजों को मारना, एपोप्टोसिस वो जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, एक प्री प्लान तरीके से मारना। और क्या है, जब सेल जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाए, जब सेल का पूरा टाइम पीरियड खत्म हो जाए, तो अब इस सेल को पूरा पूरा मारना, उस सेल के अंदर सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को मारना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब जो साइज के बड़े हैं, तो इसमें प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, जिनसे सेल मिलके बना है। अब इस डेथ को हम लोग कहेंगे ऑटोलाइसिस। और लाइसोसोम करवाते हैं या नहीं, यस, ये लाइसोसोम ही करवाते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं सेल अपने आप को खुद ही मार देता है, मरवा देता है इससे। और उसको कहते हैं सुसाइडल सैक। तो लाइसोसोम्स का एक और नाम क्या है, सुसाइडल सैक। तीन चीजों का दोबारा फर्क बताता हूँ। अगर सेल के अंदर कोई अनवांटेड चीज है, बाकी पूरा सेल ठीक है, ऑटोफेगी। एम्ब्रियोनिक लाइफ में एपोप्टोसिस। और जब सेल को पूरा ही एलिमिनेट हो जाना है तो फिर ऑटोलाइसिस। सही बतूल आसान। लाइसोसोम जी। इतना जरूरी है कि अगर ये हमारी बॉडी में पैदाइशी ना हो या कम हो, या लाइसोसोम के एंजाइम्स हमारी बॉडी में ना बन रहे हो, तो अगर एंजाइम नहीं बनेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा सही। केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो चीज़ें बन के टूटेंगी नहीं सही, तो चीज़ें जमा होना शुरू हो जाएंगी। और उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी हो जाएंगी। और ये मसला पैदाइशी होता है। इस पैदाइशी मसले को कहते हैं कॉन्जिनाइटल। क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सेल्स का मेटाबॉलिक बैलेंस करवाता है। ठीक है। अगर हेरिडिटी यानी कि अम्मा अब्बा से, या कोई पैदाइशी, अम्मा अब्बा ठीक है, बच्चे में कोई मसला आ गया लाइसोसोम में, और अगर उसके एंजाइम सही नहीं बन पाए, तो क्या मसला होगा या नहीं, यस, मेटाबॉलिक होगा। हो जाएगा। जो खराब खराब सेल से कचरा वो भी पड़ा रहेगा। जो जब हाँ। नॉर्मल जो चीजें खानी थी, डाइजेशन करनी थी, वो भी नहीं हो पाएगी, तो सेल में चीजें टूटेंगी नहीं बल्कि जमा होना शुरू हो जाएंगी। और वो अर्ली चाइल्डहुड से ही फैटल हो जाते हैं, यानी कि जानलेवा। और क्या लिखा हुआ है इसमें, शुरू के 3 साल में एक बीमारी में डेथ हो जाती है और एक बीमारी में 2 साल तक ही डेथ हो जाती है, बस। क्यों, क्योंकि उसके पास लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं थे तोड़ने वाले। और ऐसी डिजीजेस के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इन सबको मिला के इसकी कैटेगरी का नाम है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, जिसमें तीन बड़ी मशहूर आती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस अब तक 30 ऐसी बीमारियां बता चुकी हैं जिसकी वजह एक नन्ना सा सेल, उसके अंदर नन्ना 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 सा लाइसोसोम, सिर्फ उसमें मसला आ जाए तो इंसान की डेथ है। तो सोचो, क्योंकि हर चीज किससे मिलकर बनी है, सेल से। हम्म। साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है टेसेक गॉशर्स क्रेब्स। टेसेक डिजीज में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। बताओ जरा। क्योंकि अगर ये मसला हो जाए तो ब्रेन भी आउट हो गया, ब्लाइंडनेस हो जाती है और डेथ बाय द एज ऑफ 3 इयर्स।
गॉशर्स डिजीज में लिवर बड़ा हो जाता है, जिगर। और हमारे एब्डोमेन में, पेट में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, ये भी काफी साइज का बड़ा हो जाता है। स्प्लीन काफी साइज का बड़ा हो जाएगा तो बॉडी में खराबा होगा। स्प्लीन क्या काम करता है? स्प्लीन को हम लोग आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं। यानी कि जो भी आरबीसीज हमारी बॉडी में 120 दिन के बाद मर जाते हैं, वो मर के फाइनली कहाँ दफन हो जाते हैं? स्प्लीन में। ये तो स्प्लीन इज व्हाट? स्प्लीन इज ग्रेव यार्ड ऑफ बात- आरबीसीज। हम्म। मैं देखता हूँ क्या पता इंटरनेट पर ऐसा कुछ है या ये बस मेरी ही टर्म बनाई हुई। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। लिवर भी होता है, स्प्लीन भी होता है। स्प्लीन। सही है, तो ये चीज हो गई आपके पास। इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स बताओ। पूरी बॉडी में लॉन्ग बोन्स जितनी भी होती, फीमर हो गई, रान की हड्डी, शोल्डर बोन हो गई, इरोजन का मतलब वो खराब होना शुरू हो गई, कोई इलाज नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाती इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स का मतलब होता है 0 से 2 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है? इन्फेंट। 3 से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चे को चाइल्ड। 13 से लेके 19 तक टीनेजर, डैडीज प्रिंसेस। उसके बाद उसके बाद फिर 20 और उससे अबव एडल्ट्स। तो ये आपके पास हो गया एडल्ट। तो आप ये देखो इन्फेंट्स में ही अल्लाह हाफिज हो रहा है उसका। क्रेब डिजीज क्या है? क्रेब डिजीज जो है इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो रही है और डेथ बाय द एज ऑफ 2 इयर्स। ठीक है सर, ये क्या है? न्यूरॉन्स का नाम सुना है तुमने? बतूल, न्यूरॉन्स जो हमारे न्यूरो ब्रेन होते हैं, हाँ न्यूरॉन्स, है ना। ब्रेन वो तुमने मैट्रिक क्लास से पढ़ा होगा ना, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कुछ याद आया? न्यूरॉन। हमारे हम्म। ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है, तो ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं न्यूरॉन्स। और उनके हम्म। ऊपर एक कवरिंग होती है, ज्यादातर उस कवरिंग को कहते हैं माइलिन शीथ, ये रही। हम्म। कवरिंग का फायदा क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिकल करंट बहुत तेजी से गुजरता है। फायदा हो गया ना हमारा, रिस्पॉन्स भी जल्दी आएगा। तो अगर माइलिन शीथ ही ना रही तो रिस्पॉन्स देर से आएगा। पतीले में हाथ रखा हुआ है, गर्म पतीले में, तो रखा हुआ ही रखा हुआ है। तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसके न्यूरॉन्स खराब हो रहे हैं। तो चंदा मेंटल रिटार्डेशन हो गया, माइलिन शीथ लॉस हो गई, सिर्फ एक नन्हे से ऑर्गेनेल के एंजाइम्स की कमी की वजह से। तो ये था आपके पास लाइसोसोम्स। सही। सही बतुल साहिबा? सही लगा? जी। समझ आया? बतुल खाली खाली हाँ हाँ बोलती हो या समझ आता भी है? नहीं नहीं, आ रहा है सर, कोशिश पूरी है, आ रहा है, आ रहा है। पक्का? बस ठीक है। सरप्राइज टेस्ट के लिए रेडी रहना अब। सही। सही है। चलो इंशाल्लाह कल का मैं तुम्हें 1 या 2 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा क्लास का। तुम्हारे लिए वैसे फिर भी मुझे बता दो बतूल, कौन सा टाइम फिजिबल है? इज इट इवनिंग, या ये वाला टाइम, या दोपहर का? तो हमें मसला नहीं है अभी तो, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो उसका इतना मसला नहीं होता। बस चलो डन। बस 1 बजे के बाद कोई भी टाइम हो। हाँ बात मुझे पता है भाई, आजकल के बच्चे 12 1 बजे के बाद ही उठते हैं सब। हाँ सर, इस तरह से 2 दिन ही मिलते हैं तो इसलिए। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये तुम्हारा राइट है। बिल्कुल, अगर बॉडी फ्रेश नहीं होगी, माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते कोई भी एक्टिविटी। सही है। हाँ जी। डन है, कोई मसला नहीं। मैं तुम इंशाल्लाह या तो आप थोड़े टाइम पहले मैसेज कर देगा ताकि मैं उस टाइम पे मैं फिर। तुम्हें 1 से 1.5 घंटे पहले बता दूंगा इंशाल्लाह। जी जी जी, सही बताओ। बता। चलो सही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।